आपको बहुत लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि इस वक्त जॉब की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं है, बेकारी है, हम लोग पढ़ लिख के बेकार हुए। ख़ास करके इंजीनियर तबका, मैनेजमेंट किया हुआ लोग, ग्रेजुएशन किए हुए लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि बात हकीकत ये नहीं है। लोग काम नहीं करना चाहते। हमें एक प्रैक्टिकल इंसान पढ़ाई के साथ बनाने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया की जो रीति रिवाज है, जॉब का जो रिक्वायरमेंट होता है, जॉब के अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जॉब के अपने कंपल्सन्स हैं, ये सब चीज़ भी हमको बताना ज़रूरी है। खाली ग्रेजुएट बना देने से, खाली बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ा देने से, इंजीनियर पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। मैं एक अस्पताल चलाता हूँ तो मैं देखता हूँ ढेरों लोग मेरे पास आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं कि हमको कोई नौकरी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए हम करें। जब हम पूछते हैं कि कौन सा काम करेंगे, कुछ भी काम बोलते हैं। हकीकत में वो इंजीनियरिंग का वो काम जिसकी ज़रूरत मुझे है वो बिल्कुल भी नहीं जानते। एक अस्पताल में अगर सही माने में देखा जाए तो एक अस्पताल में इंजीनियर की ज़रूरत इस वजह से भी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को वो देख ले, मेरी जो ज़रूरत है वो गैस पाइपलाइन को देख ले, एसी को देख ले, और भी सीवेज सिस्टम है, पानी है, पंप है, ये वो 75 तरह की चीज़ वो देख लें। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो उस लायक बना ही नहीं। यानी इंजीनियरिंग में पढ़ाई हुआ है तो या तो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल या कुछ भी हुआ, तो एक अस्पताल के अंदर जो ज़रूरत है उसके हिसाब से पढ़ाई हुई ही नहीं। अब वो तो या तो किसी फैक्ट्री में काम करेगा या फिर यहाँ के लिए वो सूटेबल नहीं। इसीलिए भागलपुर जैसे शहर में 1 लाख एसी है, 1 लाख। लेकिन आप देखेंगे कि आपके घर में अगर एसी ख़राब हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कभी आज तक कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा। तो वो इंजीनियर किन गए कहाँ? दूसरे सेक्टर में भी मैं आपको बता दूं कि हालत है, मैनेजमेंट किए हुए लोग जितने भी घूम रहे हैं, आप मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एडमिशन लिए हुआ क्लास अटेंड कर ही नहीं रहा। क्यों? वो क्लास प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा अटेंड कर? वो इधर उधर काम कर रहा। सिंपली जब 2 साल हो गया तो उसको डिग्री मिल गया, किसी तरह से एग्ज़ाम देकर, चाहे चोरी चमारी जैसे भी हो। अब वो जब नौकरी खोजने घूम रहा तो उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। भाई बिजनेस मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो रखी हुई है आपने। आपको कुछ दिनों तक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, ज़ीरो पर आप काम करना होगा, और कुछ दिनों तक करते करते आपको समझ आएगी। आखिर हमारे बाप दादा कोई मैनेजमेंट प्रोफेशनल तो थे नहीं, लेकिन कामयाब बिजनेसमैन थे। उन्हें कैसे आ गया ये सब चीज़? तो हुआ क्या है कि इस वक्त हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे इंजीनियर का, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट का, चाहे रिसेप्शनिस्ट का, चाहे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम अपना वैल्यूएशन अपने से आंक ले रहे हैं कि भाई हम तो कम से कम 20,000 रुपये से कम में काम नहीं करेंगे, हम इतने से इतने देर के बाद हम नए काम करेंगे। जबकि अगर सही माने में उस आदमी का वर्थ देखिए तो मुझे लगता है वो 2,000 रुपये के लायक भी नहीं है। हम ही सिखावें, हम ही सब कुछ, उसका नखरा भी बर्दाश्त करें और हम ही पैसा भी दें, सब कुछ दें, ये कब तक चलेगा? यही कारण आप देखेंगे कि अब लोग, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या अस्पताल हो, ये सब लोग कम पढ़े लिखे लोगों को, जिनका कोई नान नखरा नहीं है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते बनिस्बत पढ़े लिखे लोगों के। आप खुद एएनएम, जीएनएम नर्सेस को देख लीजिए कि ये एएनएम और जीएनएम में भर्ती लोग 3 साल के लिए जाते हैं, 5 लाख रुपया दे करके जाते हैं, एक दिन क्लास नहीं करते हैं। न एएनएम जीएनएम कॉलेज वाला कुछ पढ़ाता भी है, ठीक है। अब वो इस उम्मीद में एएनएम करें कि जैसे निकलेंगे सरकार नौकरी देगा। 7 साल से तो कोई वैकेंसी निकला ही नहीं और निकलेगा भी नहीं अब। तो आप जब इस तरह के हालात हैं जहाँ के एक मरीज़ को 5-5 बीमारी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को यूज़ करने की ज़रूरत है, वहाँ पर न आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, न आपकी बोली अच्छी है, न वर्किंग जो इन्वायरमेंट में ढंग से काम करने का आपके अंदर वो टैलेंट है। प्लस एक और चीज़ है कि आपके अंदर डेडिकेशन भी नहीं है। तो कब तक एक अस्पताल वाला आपको झेलेगा? क्यों झेलेगा? आज जो साउथ इंडियन लोगों का इतना डिमांड है उसकी वजह है कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, वो डिसेंसी है, उनका पीआर अच्छा है, मेहनत लगा काम करते हैं और फिर वो सीखने की उनके अंदर चेष्टा है और वो पूछते नहीं आप कितना दीजिएगा। यहाँ हम अपने काम को करके साबित नहीं करते हैं कि साहब हम किसी के लायक हैं, 10 रुपये के लायक भी हैं। और उसके बरअक्स अगर उल्टा आप देखिएगा, साउथ इंडियन लोग जहाँ जाता है वो कभी नहीं बोलता कि आप कितना दीजिएगा, मेरे काम को देख के हुजूर आप जो डिसाइड कीजिएगा।
यही कारण आप बहुत मुश्किल से सुनेंगे कि किसी नर्स साउथ इंडियन को रखा गया और उसको धक्का देकर भगा देगा। नहीं साहब, वो अपने काम के प्रति तो बहुत डेडिकेटेड है। यही वजह है आज के दिन में कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पढ़ लिख के निकल ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो ग्राउंड लेवल पर वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल का न होना जो है इस समय छोटे टाउन में बहुत माने घातक साबित हो रहा। क्यों साबित हो रहा है? इसलिए कि यहाँ के लोग अल्टीमेटली मजबूर होकर पलायन करके चले जा रहे हैं बड़े शहरों में कम पैसे में खट रहे हैं, जिसमें पैसा बचने में भी दुश्वारी हो रही है, बीवी बाल बच्चे को भी छोड़। लेकिन यहाँ मेहनत से काम नहीं करेंगे, कम पैसे में काम नहीं करेंगे और फिर सीख करके अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे। आखिर ये चीज़ कब तक चलेगी? मैं अस्पताल में रह के मैं देखता हूँ कि इस समय झाड़ू पोछा करने वाले से लेके बिजनेस मैनेजमेंट से लेके कैफेटेरिया मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, इंडोर मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन के लोग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के लोग, और उसके अलावा वो क्या कहते हैं कैफेटेरिया मैनेजमेंट, ये सब के लोगों की ज़रूरत एक अस्पताल में है। मैं अपने यहाँ की बात बोल रहा हूँ, मोटा मोटी हमारे यहाँ अच्छे खासे लोग इलाज कराने आते हैं। एक मरीज़ के साथ 2 अटेंडेंट तो रहता ही रहता है, कम से कम 4 घंटा तो अपने मरीज़ को दिखाने के लिए आता ही है। 4 घंटे में कौन ऐसा आदमी कॉम्पिटेंट है मैनेजमेंट का जो मेरे अस्पताल के अंदर बैठ करके हमको मरीज़ के परिजनों को ये बता दे कि इस अस्पताल में क्या क्या होता और क्या नहीं होता है। मेरे भाइयों, जब 400 आदमी, 300 आदमी, 200 आदमी, 100 आदमी अस्पताल में कहीं जाता है तो खाना तो खाता होगा। अगर वहाँ कैफेटेरिया है तो हम में से किसी ने सुना आज तक कि अस्पताल और कैफेटेरिया का टाई अप हुआ? आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या अस्पताल में कैफेटेरिया नहीं हो सकता है? क्या अस्पताल में होटल मैनेजमेंट नहीं आ सकता है कि भैया मेरे अस्पताल भी तो एक होटल है जहाँ सिर्फ मैंने रहने सहने के अलावा इलाज भी होता है बस। तो क्या हम अस्पताल की होटल की तरह अस्पताल के रूम में क्या ब्रश नहीं दे सकते? क्या साबुन तौलिया नहीं दे सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच ही कुछ इस तरह की है कि आज हम मजबूर हैं कि बाहर के लोगों को हम रखना पसंद करते हैं बनिस्बत यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोग न टाइम देंगे, छुट्टी 5 गाड़ी, वक्त की पाबंदी नहीं है, उसके सीखने की जिज्ञासा नहीं है और अपने को ओवर वैल्यूड करके रखे। ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। इस समय हमेशा मेरे सर पर तलवार लटक रही है कि अगर हम अपने आप को कॉम्पिटेंट बना के नहीं रखे तो बड़ी मुसीबत है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप सुनते होंगे सब लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनकी मजबूरी हो गई बीएड करने के लिए, अब एमएड करने के लिए, अब क्लैट करने की, और अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं साहब, हर स्कूल में 4 क्लास पर एक ही टीचर होगा और AI बैग्ड स्मार्ट क्लास होगा जिसमें टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई परेशानी अगर आपको है तो वो तो AI सॉल्व करेगा, या फिर 4 क्लास पर एक टीचर है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर ये टीचर जाएंगे कहाँ? मेरे भाइयों, इस कंडीशन से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। तो हमारी ज़रूरत है इस समय कि हम बहुत प्रैक्टिकल बने। वो प्रैक्टिकल बनने के लिए हमने कभी कोई ऐसा डिबेट, कोई ऐसा माने जो इंटरैक्टिव सेशन रखा ही नहीं कि वेयर वी शुड गो। गवर्नमेंट को क्या मतलब है ऐसा? वो तो अपना हमारे सब लोगों को बोली पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे जब पढ़ेगा तो उसको नौकरी भी तो खोजेगा। जब पढ़ा दिए आपने सबको लग करके, एक एक बच्चे के पीछे पढ़ के आपने उसको पढ़वा दिया तो नौकरी भी दीजिए। कहाँ नौकरी दी? कौन सा नौकरी का ऑप्शन सामने में खड़े होने? कुछ नहीं हो रहे हैं। तो अब बाज़ार में जब लड़का घूम रहा है नौकरी की तलाश में तो जाहिर है वो दूसरों पर नज़र डालेगा, जो अच्छे में होंगे उन पर नज़र डालेगा, फिर क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इंसान की ख्वाहिश तो मर नहीं सकती, उसको शादी करना, उसको बच्चा होना, उसको खाना है, उसको भूख है, उसका शौक़ भी है, आखिर वो कैसे पूरा होगा? अगर आप भी नौकरी चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो काम करने का जो पैराफर्नेलिया है, जो उसकी प्रायोरिटीज़ है, जो उसका कंपल्सन है, जो उसकी सोच है और अपने आप को अपडेट करते रहने की जो चीज़ें हैं और जो रिस्क फैक्टर है, उसके बारे में क्लास कर लीजिए, तब कहीं जाके काम कीजिए। और अपने आप को हमेशा अंडर वैल्यूड रखिए। अगर हम अपने से अपना वैल्यूएशन आंकने लगेंगे तो पक्का है बाज़ार में आपको कोई नहीं रखने जा रहा, और यही हालत है।
इस समय जॉब की कटौती हो रही है तो जाहिर है प्रॉफिट का मार्जिन कम हो रहा है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि ना चाह के भी आपको कोई नहीं हटा सके। तो आपका टैलेंट आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करेंगे? मैं अभी आपको एग्जांपल एक और दे देना। अस्पताल में इस समय मास कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो किस तरह से ज़रूरत है? ज़रूरत इस तरह से है कि भैया मेरे बहुत सारे डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज के हेतु नहीं आ सकते हैं, तो जो दूर में हैं उनको अपने मरीज़ का वीडियो कैसे कॉन्फ्रेंसिंग कराएं, वीडियो भेज के कैसे हम ओपिनियन लें, कैसे 2-4 डॉक्टरों से जो दूर दूर शहर में हैं, बड़े शहरों में हैं, उनसे ओपिनियन लें वीडियो भी भेज करके। ये एक बहुत बड़ा आज के ज़माने मॉडर्न दौर का ये रिक्वायरमेंट हो गया है। कहाँ ट्रेनिंग है इस चीज़ की कि हम मरीज़ का वीडियो कैसे लें, मरीज़ के डॉक्यूमेंट को कैसे रखें कि एक डॉक्टर 1.5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर जो बाहर में है वो देख करके अपना ओपिनियन दे दे। कहीं नहीं है। ये दौर तो आएगा ही, बल्कि आ गया है। उस कंडीशन में हम कहाँ हैं? हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग हो रहा है? हमारी लड़कियों जो काम कर रहे हैं, लड़के जो काम कर रहे हैं, उनकी अंग्रेज़ी तो बिल्कुल भी ज़ीरो है और उनको सीखने का जबकि उस रोज़ बोला जा रहा है, लेकिन सीखने का चेष्टा नहीं करते। नो, दे डोंट वांट। और क्या कमाल है, हमने एक ऐसा हिसाब लगा दिया कि विदाउट इंग्लिश आप मैट्रिक पास कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं। तो भैया मेरे आगे जाके क्या हिंदी में डॉक्टरी करेंगे? क्या हिंदी में आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी? भाई साहब नहीं ऐसा हो सकता है। ये हकीकत आंख बंद कर देने से रात नहीं हो सकती है। हाँ, हमारे सामने अंधेरा ज़रूर छा सकता है। थैंक यू वेरी मच।